आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400 साला प्रकाश पर्व को समर्पित नाट्य प्रस्तुति गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर का पटियाला के पंजाबी रंगमंच के कलाकारों ने बड़ा ही मार्मिक परिदृश्य प्रस्तुत किया। बीच बीच में जो बोले सोनिहाल के जयकारों से सभागार गूंजयमान होता रहा। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी एवं आगरा विकास प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से करवाया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के चित्र के आगे मौजूदा मुखी गुरुद्वारा गुरु के ताल संत बाबा प्रीतम सिंह जी द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र व उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के उपाध्यक्ष गुरविंदर छाबड़ा, सदस्य राजकुमार छाबड़ा, ADR M मुद्रित चंद्र ब्रिज क्षेत्र अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह एवं प्रमुख उद्योगपति पूरन डाबर जी दीप प्रज्वलित करके किया। तदुपरांत कार्यक्रम संयोजक बंटी ग्रोवर ने बताया कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी सिखों के 9वें गुरु थे। जिस प्रकार उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब के समय जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाया जा रहा था, गुरुजी ने अपना बलिदान करवाकर एक मिसाल कायम की, जिस वजह से उन्होंने हिंद की चादर कहा जाता है। पटियाला के हरमिंदर पाल सेठी के नेतृत्व में 25 से ऊपर कलाकारों ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जीवन दर्शन, उनके जन्म स्थान अमृतसर से भाई मक्खन शाह लुभाना, भाई लखी बंजारा द्वारा उनके धड़ का संस्कार, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी एवं गुरु साहिब की शहादत का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया। बीच बीच में बोले सोनिहाल के जयकारे गूंजयमान होते रहे। इस नाट्य प्रस्तुति द्वारा गुरुजी विभिन्न हिस्सों को दर्शाया गया। आरंभ में गटका द्वारा पुरातन युद्ध कला को भी दर्शाया गया। कार्यक्रम में कंवलदीप सिंह, वीर महेंद्र पाल, दलजीत सिंह सेतिया, उपेंद्र सिंह लवली, चौधरी मंजीत सिंह, बाबी बालिया, रमन साहनी, हरपाल सिंह, परमजीत सिंह मक्कर, तेजपाल सिंह बॉबी बेदी आदि का सहयोग रहा। कार्यक्रम में सिख यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एवं अकाल पुरुष के फौज द्वारा व्यवस्था में सहयोग किया गया। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी और आगरा विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर का ये नाट्य प्रस्तुति लेजर शो हो रहा है। जिस तरह गुरु तेग बहादुर जी के जीवनी में, उनके जीवन प्रदान पे जहाँ जहाँ गए और जिस तरह से उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी और जो है उनका स्वयं का जो शहादत दी, किस तरह उन्हें खोल आरी से चिरवाया गया, किस तरह उन्हें खोलते तवे पे देख पे बैठा के उनकी शहादत हुई और साथ ही साथ किस तरह रुई पर लपेट कर उनको शहादत दी गई। ये सब अपने आप में मार्मिक दृश्य है, जिसे देखें कि किस तरह जुर्म होने के बाद भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। यही तो है कि जिस तरह से हम लोग उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने या गुरु साहब ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी, उसका हम किरण इस जन्म में नहीं, कई जन्मों में नहीं निभा सकते। ये पंजाबी संगठन द्वारा एक कार्यक्रम हिंद की चादर रखा गया है। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे और उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनके परिवार ने कभी भी इस पुनीत कार्य के लिए पीछे नहीं हटे। उनके जो पुत्र थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। उन्होंने स्वयं अपने पिता को प्रेरित किया कि यदि कश्मीर के राजाओं के साथ या और जगह के अगर सनातन धर्म की रक्षा के लिए किसी बहुत बड़े की कुर्बानी की आवश्यकता है, किसी पवित्र आदमी के, तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। और उसमें जो बहुत सारे उनके ऊपर जुल्म ढाए गए, उनके शिष्यों के ऊपर जुल्म ढाए गए गुरु तेग बहादुर जी के, धर्म की रक्षा के साथ ही तलवारबाजी में भी बहुत निपुण थे गुरु जी, और इसीलिए उनका नाम गुरु तेग बहादुर पड़ा। बाद में कितने भी तरह से औरंगजेब ने और प्रशासन ने उनको तकलीफ देने की कोशिश की, लेकिन ये अपने सत्य पे अडिग रहे, धैर्य और निष्ठा पे अडिग रहे। और फाइनली ये हुआ कि अगर इनका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते तो फिर बलात् धर्म परिवर्तन को रोकना चाहिए। तो इस बात को लेके गुरुजी ने बहुत स्टैंड लिया। फाइनली जब वो सफल नहीं हुए मुगल, तो उन्होंने इनका सिर काट दिया, जिस जगह पे शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया दिल्ली में। तो चूँकि उनको हिंद की चादर कहा जाता है, एक बार उन्होंने बहुत से हिंदू राजाओं को बचाने के लिए ये चूँकि संकल्प लिया था, और उसी के प्रोग्राम के उसी के कार्यक्रम में आज इनका यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी है। और अभी जो आप देख रहे हैं ये गतका का प्रदर्शन चल रहा है, जो सिख धर्म के शौर्य और बलिदान की वानगी है। मैं बधाई देता हूँ पूरे संगठन को और उम्मीद करता हूँ
कि जो गुरु जी की शिक्षाएं थी उसको पालन करेंगे हम लोग, और सिर्फ बातों तक या भाषणों तक नहीं रखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। आज किस तरह का आयोजन हो रहा है? धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज 9वें गुरु, हिंद की चादर, तिलक जंजू के राखे, महान तपस्वी सूरवीर योद्धे, जिनका 400 साला पावन प्रकाश पर्व शताब्दी मनाई जा रही है। जो पीछे ये महान शताब्दी पूरे संसार में मनाई गई, उसी के उपलक्ष्य में, उसी कड़ी में ये तेग बहादुर हिंद की चादर के नाम से नाटक का मंचन किया जा रहा है, जिसमें गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के जीवन के ऊपर उसमें नाटक में सीन दिखाए जाएंगे। कैसे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने बलिदान दिया, कैसे तिलक और जंजू की राखी की और हिंद की चादर कैसे बने, ऐसे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के जीवन के ऊपर ये नाटक का मंचन किया कि ताकि गुरु महाराज जी का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाए। आज के जो हमारे बच्चे हैं, हो सकता है उनको ना मालूम है कि हमारे सूरवीर, हमारे गुरुओं ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसकी बदौलत आज हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, भारत है, ये उनकी बदौलत है। उनको याद किया जा रहा है। 400 साल शताब्दी मनाई जा रही है और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का जीवन शुरू से लेकर के बलिदान तक इसमें सीन दिखाए जाएंगे। ये गुरु महाराज की कृपा है। यही इसका है कि हम इससे संदेश लें, गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलें और देश की कौम की सेवा करें। यही इसका मेन संदेश होएगा। बहुत बढ़िया। गुरुद्वारा गुरु का दल आगरा से जो आपका जो अखाड़ा चलता है, इसमें अलग अलग प्रतियोगिता दिखाइए, क्या मैसेज जा रहा है, किस तरह के? आज जो आगरा में जो कि साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के 400 साल प्रकाश पर्व की खुशी में जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी की ओर से आज ये एक प्रोग्राम सूर्य सदन में रखा गया, जो आपने देखा हज़ारों की गिनती में यहाँ पे संगत हुई आई है, जिसमें सबसे पहले गुरुद्वारा गुरु के ताल के रंजीत अखाड़े ने और पटियाले से आए हुए जो कलाकार हैं सभी ने मिलकर गतके का भी प्रदर्शन किया। उसके बाद जो विशेष आज एक प्रोग्राम तेग बहादुर हिंद की चादर, जो एक उसका प्रस्तुति जो पंजाबी रंग मंच की ओर से, पटियाला की ओर से प्रस्तुत किया जाना है, अब उसका शुभारंभ हो चुका है। तो बहुत खुशी की बात है कि आगरा जैसे शहर में इतना बड़ा जो प्रोग्राम उलीका गया है, ये सभी जितने भी हमारे पंजाबी समाज के लोग हैं, सभी की मेहनत का फल है जो आज आगरा में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है। गुरप्रीत जी, ऐसा जिस तरह से बच्चे आजकल भूल चुके हैं प्रोग्रामों को, तो इससे क्या संदेश है? जी, मैं तो जितने भी हमारे समाज के बच्चे हैं सभी को यही निवेदन करूंगा कि शस्त्र विद्या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखें, क्योंकि शस्त्र विद्या आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। तो सभी शस्त्र विद्या सीखें और शस्त्रों से सभी जुड़ें। किस तरह का आयोजन हो रहा है? आज गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी, जिनको हिंद की चादर कहा गया है, प्रगट भय जब तेग बहादुर सगल सिक्ट पे झाकी चादर दे महावाका अनुसार 400 साला गुरपुरब को समर्पित आज एक विशेष गुरु तेग बहादुर साहब जी की जीवनी के ऊपर आधारित पटियाला से आए जो हमारे गुरुजन थे, उन्होंने एक नाटक के मंचन के माध्यम से लोगों के अंदर एक जागरूकता दिखाने की कोशिश की है कि हमारे गुरुओं ने किस किस तरीके से कुर्बानियाँ दे के इस हिंदुत्व के धर्म को बचा के रखा है। और छोटे छोटे बच्चों ने जो हमारी जीवनी जो भूलते जा रहे थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा, उसको देखा कि क्या क्या हमारे गुरुओं ने कुर्बानियाँ की है, जिसमें हर वर्ग का, हर सिस्टम का, वो चाहे प्रशासनिक सिस्टम हो, चाहे मीडिया सिस्टम हो, हर एक सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अपनी भूमिका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।